invite Mother Lakshmi and all the gods to illuminate the celebration of Diwali. And with Mother Lakshmi's choicest blessings, may she continue to illuminate your lives. Deep Jyotir Namaste. अभी हमें आज पता है कि दिवाली का इवेंट है हिंदू कम्युनिटी के लिए, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट हिंदू का है कौन सा क्रिश्चियन का है, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता। हिंदू और बाकी माइनॉरिटीज बहुत कम है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो सऊदीया हो वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा, अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया है उन्होंने। अगर किया है तो उनको अपनी सकाफत अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मजहब कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो, इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं, ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं, जिनको हम यानी अपना नबी मानते हैं हुजूर सम के ज़माने से। एक त्योहार हमारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। तो ये इस्लामी हमारे त्योहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का कोई त्योहार मुसलमानों का आता है पूरा पाकिस्तान बंद रहता है, जब हिंदू क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता, क्यों? फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। यहाँ गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता, क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको इजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहें। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। दिवाली भारत के सबसे बड़ा त्यौहार में गिना जाता है। साल भर लोग इसी त्यौहार का इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान राम अयोध्या नगरी को लौटे। उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपमाला करके स्वागत किया था। इस त्यौहार पर पूरा भारत दिए के रोशनी से जगमगा उठता है। दिवाली के त्यौहार को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन दिवाली का त्यौहार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से हमारे देश में क्रिसमस मनाया जाता है और 31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाया जाता है, पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है। ठीक उसी तरह इस साल दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म के लोगों ने दिवाली की त्यौहार सेलिब्रेशन कर रहा है। लगभग सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधियों ने भारत को दिवाली की शुभकामना दे रहा है। अब तक हम क्रिसमस और नए साल के मौके पर ही दुनिया को एक साथ इस तरह के जश्न मनाते हुए देखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया ने दिवाली और इसके अंधकार पर प्रकाश के विजय वाले विचार को अपना लिया आए हैं। और जो चेंजेस आज आपको थोड़ा से दिखाई दे रहे हैं, दिए शिए दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसलिए कि आज दीपावली है। आज दीपावली है। मैं खुद आज बड़ा खुश हूँ। एक मैंने पार्टी हमने उस दिन मैंने की, मैंने आपको क्लिप भेजूंगा। हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया दिवाली का सिख बरादरी के साथ। यहाँ पे जसदीप जो कि मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया हुआ था। तकरीबन 150-200 लोग थे। और मंडे को एक हमारी एक और है दिवाली, उसमें तो खैर गवर्नर जो है वेस्टमोर हमारे स्टेट के, जो आगे वाइस प्रेसिडेंशियल या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनेंगे, वो अपने घर में कर रहे हैं पार्टीज की। तो उस दिन भी बहुत अल्लाह गुल्ला होगा। आपका मुझे बिलखसूस आज जो मुझे सबसे ज्यादा है, जो आपने फ्रेम बनाया है, तो वो बड़ा। और मुझे आरजू एटलीस्ट 100-200 अपने मेरे हिंदू भाइयों की के मैसेजेस आ चुके हैं। और अभी मैं जिस तरह आपसे पूछ भी रहा था, आज मैंने सोचा हुआ है कि बैठ के सबको मैं रिटर्न मैसेजेस करूंगा और साथ दुआ भी दूंगा अगले आने वाले साल के अंदर इसी तरह
उनकी जिंदगी में रोशनियां आए, खुशहाली आए, सेहत हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे हिंदू भाई बहुत खुश हैं। सो इट्स अ फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसके पीछे जो स्पिरिट है, दिवाली के जो स्पिरिट है, वो भी रोशनियां जिंदगी में आना और ये इस फाल को वेलकम करना, फेस्टिविटी होना, इसके अंदर हर चीज है। इसमें आपका स्पिरिचुअल भी है, मार्केटिंग भी है, और इसमें सारा कुछ है। और इसको मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें, दिली मुबारकें और दुआएं आने वाले सालों के लिए। बिल्कुल और होना चाहिए। कहते हैं, जिस तरह कहते हैं, चढ़ती कला में रहे, हमेशा खुश रहे, तरक्कियों में रहे। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल है। आरजू, आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुछ शौक नहीं होता पाकिस्तान की कोई बुरी बात बताना या करना, लेकिन दुख वाली बात है, वहां से कोई अच्छी खबर आए तो उसको बताया जाए। करें क्या? अब रिसेंट एक जो बात आज की खबर चल रही है कि पासपोर्ट के पेपर खत्म हो चुके हैं, पासपोर्ट प्रिंट होना बंद हो चुका है। लेमिनेशन जो पेपर होता है वो आरजू बनता है फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। दूसरी दफा ये बंद हुआ है, दूसरी दफा। बिल्कुल। और इस वक्त लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके वीजे जो वर्क काम के वीजों पे जा रहे हैं, सब कुछ हॉल्ट हो चुका है। जो मैं समझता हूं कि ज्यादती है। आपके साथ भारत की दुश्मनी ना हो तो आपको पूछे, वो आपको सर भारत की दुश्मनी भी हमने खुद पाल के रखी है। उनको तो टाइम ही नहीं कि वो हमारी तरफ देखें। सर बिल्कुल ये कारोबार है। हम भारत की दुश्मनी ले जाके उनके सामने रख के बेचते हैं। उनको कहते हैं, देखो ये हिंदू हैं, ये मार देंगे, यार इधर आओ। वे दुश्मनी बेचते हैं, हम बेच रहे हैं, मुसलसल बेच रहे हैं। एक साइड से अफगानिस्तान आप बेचते रहे हैं, अमेरिका के सामने बेचते रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की दुश्मनी आप चाइना को बेच रहे हैं मुसलसल। सर पाकिस्तान ये भी तो कह रहा है कि वो यूएस और चाइना में दोस्ती करवा सकता है। जो टेंशन है, तो फिर ये आपस में हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं बात कर सकते, अगर ये यूएस और चाइना की बात करवा सकते हैं? पर ये खुद एक टेबल पे ऊपर सारे सियासतदान नहीं बिठा सकते, ये दूसरे मुल्कों को किस तरह बिठाएंगे? ये